फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बेसिकली हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है: ट्रेपीजियम, काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो इनमें से 3 के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और बाकी 3 के बारे में अगली वीडियो में। तो जो ये क्वाड्रिलेटरल वाला टॉपिक है ये क्लास 7 से ही शुरू हो जाता है। तो क्लास 7 से क्लास 10 तक सभी क्लासेज के स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जब आप 7th 8th के बाद जब आप 9th 10th में इनके बेस पर क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरम्स करेंगे, तो आपको अगर इनकी अच्छी नॉलेज है तो ही आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आपको इनकी साइड्स के बारे में, इनके एंगल्स के बारे में अच्छी नॉलेज है तभी आप ये सब कर पाओगे। तो देखो, सबसे पहले देखो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं ट्रेपीजियम से। ठीक है, व्हाट इज़ द ट्रेपीजियम? देखो, तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रेपीजियम क्या होता है? देखो, ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 1 पेयर ऑफ साइड पैरेलल। ठीक है, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा। ठीक है, ये इस टाइप में भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक ट्रेपीजियम है जिसमें एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होगी। ठीक है, तो देखो ए बी सी डी। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो कौन कौन सी साइड पैरेलल है? ए बी साइड पैरेलल टू डी सी। ठीक है, और बाकी दोनों साइड्स नॉन पैरेलल है। कौन कौन सी साइड? ए डी साइड और बी सी साइड जो है वो नॉन पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो तो उसको आप क्या कहेंगे? ट्रेपीजियम। अब देखो, अगर ये साइड पैरेलल है तो यहाँ पर देखो क्या क्या रिलेशन बने गए। हम हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम साइड्स के बारे में डिस्कस करें तो साइड्स के बारे में सिर्फ हम इतना बता सकते हैं कि साइड पैरेलल है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। बट एंगल के बारे में हम बता सकते हैं। देखो, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो एंगल ए और एंगल डी, इन दोनों का सम 180 आएगा। ठीक है, ऐसे ही एंगल बी और एंगल सी का सम भी कितना आएगा? 180। ठीक है, मैंने आपको बताया, मान लो देखो, अब आपको किसी क्वेश्चन में आपको बता दिया हो गया हो कि ए एंगल 70 डिग्री है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी? तो देखो, आपको पता है ए और डी का सम 180 आएगा, तो डी की वैल्यू 180 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगी 110। तो अगर आपको ट्रेपीजियम के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको कुछ इस टाइप के मिलेंगे एंगल्स वाले, कि आपको इनमें से ये एंगल्स दे देंगे और आपसे ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो साइड्स पैरेलल है उनके वाले एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होगा। अब यहाँ पर एक बात और नोट करने की है, क्या ए प्लस डी ही 180 होगा? क्या डी प्लस सी भी 180 डिग्री होगा? तो इसका जवाब है नहीं। ठीक है, क्योंकि ए डी लाइन बी सी लाइन के पैरेलल नहीं है, तो डी प्लस सी 180 नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, इसमें एक केस और होता है। देखो, कौन सा? कि अगर ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है ये इक्वल हो जाए। ठीक है, अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाए तो इस केस में इस ट्रेपीजियम को हम एक और नाम दे देते हैं आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। आइसोसेल्स से आपको एक नाम और याद आता होगा, ट्रायंगल में। आइसोसेल ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है। तो उसी तरह अगर ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाए, देखो पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं होंगी, ये बता देता हूँ ट्रेपीजियम में। ठीक है, अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएगी तो उस ट्रेपीजियम का नाम हो जाएगा आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूँ एक आइसोसेल ट्रेपीजियम कौन सा होगा, तो एक ऐसा ट्रेपीजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो। ठीक है, अब देखो, तो अगर ये आइसोसेल ट्रेपीजियम की बात की जाए तो यहाँ पर ए बी पैरेलल टू डी सी है और ए डी साइड इक्वल टू बी सी है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और होती है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल आएगा, एंगल डी एंगल सी के इक्वल आएगा। किस केस में? ये केस आएगा आइसोसेल्स ट्रेपीजियम के अंदर। ठीक है, ओके। आपके पास नेक्स्ट टाइप है काइट। ठीक है, तो काइट नाम से ही आपको पता है कि काइट आपने काफ़ी स्टूडेंट्स ने उड़ा के भी देखी होगी। तो देखो, काइट की शेप से ही इसका नाम बना है। देखो, तो यहाँ पर इसमें क्या खास बात होगी? देखो, इस क्वाड्रिलेटरल में कंजिक्यूटिव साइड्स इक्वल होंगी। कंजिक्यूटिव, देखो ए बी के कंजिक्यूटिव साइड ए डी ये इक्वल होगी और बी सी की कंजिक्यूटिव साइड ये इक्वल होगी। ठीक है,
तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें कंजिक्यूटिव साइड्स इक्वल हो उसको आप कहेंगे काइट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम काइट की बात करें, देखो साइड्स के बारे में हमने बात कर ली कि ए बी साइड इक्वल टू ए बी ए डी। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए डी एंड बी सी इक्वल टू सी डी। अब देखो, अब अगर हम एंगल्स की बात करें यहाँ पर, तो एंगल कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा इसमें, ये वाले एंगल। ठीक है, ये ध्यान रखो कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल है उसके बाद वाले देखो एंगल बी एंगल डी इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसलिए अगर आप देखो तो देखो इस वजह से ये एंगल इक्वल और ये एंगल इक्वल, इस वजह से पूरा एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बी एंगल और डी एंगल इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए डी है और बी सी इक्वल टू सी डी है। ठीक है, इस तो अगर आपसे पूछा जाए क्या ए और सी भी इक्वल होगा, तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, इसमें केवल एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें डायगोनल्स की, अगर इसके डायगोनल्स की बात की जाए, देखो डायगोनल्स क्या होते हैं, नॉन कंजिक्यूटिव साइड्स को जब आप ज्वाइन करते हो तो जो बनते हैं, तो इसमें देखो इसमें हमेशा एक डायगोनल बाइसेक्ट होगा। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब देखो यहाँ पर जैसे ये ओ पॉइंट हो गया तो ओ बी इक्वल टू ओ डी होगा, बट ओ ए और ओ सी इक्वल नहीं होंगे, और ये एंगल कितना होगा 90। ठीक है, तो इसमें एक डायगोनल बाइसेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा वाला डायगोनल, जिसके दोनों एंगल इक्वल हो, यानी बी एंगल डी के इक्वल है तो बी डी डायगोनल बाइसेक्ट होगा। ठीक है, इस सी के द्वारा। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अब देखो नेक्स्ट फिगर है पैरेललोग्राम, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको कोऑर्डिनेटर्स के बारे में अच्छे से जानना है तो इस फिगर को, इस कोऑर्डिनेटर को अच्छे से समझना होगा, तभी आपको आगे वाले कोऑर्डिनेटर्स है उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेटर जिसका नाम पैरेललोग्राम है। तो देखो पैरेललोग्राम नाम से पता लग रहा है पैरेलल, तो इसकी डेफिनेशन ही ये होती है कि एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसमें अपोजिट साइड, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी। ये साइड इसके पैरेलल एंड दिस साइड पैरेलल टू दिस। ठीक है, यानी ए बी साइड पैरेलल टू डी सी एंड ए डी साइड पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो किस कोऑर्डिनेटर को आप पैरेललोग्राम कहोगे, जिसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पैरेललोग्राम के बारे में हमने पढ़ लिया कि इसकी में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। अब देखो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। अपोजिट साइड देखो ए बी साइड जो है वो डी सी साइड के इक्वल आएगी, बी सी साइड जो है वो ए डी साइड्स के इक्वल आएगी। अब इसका प्रूफ देखो करनी है कि इसकी जो पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। देखो हमें पैरेललोग्राम के बारे में क्या क्या पता है, हमें ये पता है ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, यानी ए बी साइड पैरेलल टू डी सी एंड ए डी साइड पैरेलल टू बी सी। अब हमें प्रूव करना है कि इसके अपोजिट साइड इक्वल है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करते हैं, हम इस डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं एस सी को। ठीक है, तो यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बनी ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ये दो ट्राइंगल्स बनी। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि ए बी साइड इक्वल टू डी सी एंड ए डी साइड इक्वल टू बी सी, यानी आपको साइड्स को इक्वल दिखाना है। तो इसके लिए आपने 7th में कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है कि अगर आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो बाई सी पी सी टी उनके कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो देखो हमें प्रूव करना है कि ए बी साइड इक्वल टू डी सी और ए डी साइड इक्वल टू बी सी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे दोनों ट्राइंगल्स को। तो देखो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी में सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि लाइन पैरेलल है। ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, उसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए,
और तीसरा पॉइंट ये साइड कॉमन आ गई। तो यानी कि ट्रायंगल में दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड इक्वल हो गई, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, देखो क्या क्या इक्वल मिला हमें। एंगल बी ए सी इक्वल टू मिला हमें किसके, एंगल डी सी ए के। ठीक है, नेक्स्ट हमें ए सी साइड इक्वल टू ए सी साइड मिली कॉमन। एंड नेक्स्ट हमें मिला एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी बी। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय विच रूल, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय triangles are congruent by which rule, ASA। ठीक है, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई ASA रूल से तो हमें क्या रिजल्ट मिला, AB इक्वल टू DC बाई CPCT, AD इक्वल टू BC। सो इस तरीके से अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। अपोजिट एंगल कौन कौन से, देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो अपोजिट एंगल्स इक्वल हों। ठीक है, अब आपको ये पता है कि लाइंस पैरेलल है। ठीक है, पैरेललोग्राम में। ठीक है, सिर्फ हमें ये पता है। तो देखो अगर लाइंस पैरेलल है तो यहाँ पर देखो अगर मैं आपसे पूछूँ A प्लस डी, ठीक है, क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो A प्लस डी का सम कितना आएगा, 180। रीजन, जब दो लाइंस पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको कट करती है तो जो को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं या सेम साइड इंटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम हमेशा 180 होता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी, क्योंकि देखो ये लाइन भी तो पैरेलल है तो ए प्लस बी भी कितना आएगा, 180। ठीक है, ए प्लस डी भी 180, ए प्लस बी भी 180। तो यहाँ से ए प्लस डी इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए से ए कैंसिल, डी इक्वल टू बी। तो इस तरीके से अपोजिट एंगल डी इक्वल टू बी आ गया। अगर डी एंगल इक्वल टू बी है तो अपोजिट एंगल ए बी इक्वल टू सी ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रूव कर पाए कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। थर्ड है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो लाइंस पैरेलल है तो लाइंस पैरेलल है तो एंगल्स का सम कितना आएगा, 180। देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है इसलिए इन दोनों एंगल्स का सम 180 आएगा। अब मान लो देखो अगर ये लाइन जो है ए बी लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना आएगा, 180, क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई और ये दोनों को इंटीरियर एंगल हो गई। ठीक है, या सेम साइड इंटीरियर एंगल हो गए तो इनका सम भी 180 आएगा। यानी कि एंगल्स के लिए आपको क्या बात पता लगी ट्राइंगल पैरेललोग्राम में, कि अगर एंगल ए की लाइन पर है तो उनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगर एंगल्स अपोजिट है तो वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको पैरेललोग्राम का एक एंगल भी मिल गया तो आप चारों एंगल्स निकाल सकते हो। देखो कैसे, मान लो आपको पता लग गया कि ये एंगल 70 है तो आपको ये पता है कि ए का अपोजिट जो सी है वो भी 70 होगा। ठीक है, अब देखो ए और बी में क्या रिलेशन है कि इन दोनों का सम 180 है तो ये 70 है तो 180 में से 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। अब बी 110 है तो ये भी 110 आ जाएगा। तो देखो कितना ईजी है। अगर हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता है तो हम बता सकते हैं कि
अगर एक एंगल इतना है तो बाकी सारे एंगल्स कितने डिग्री के आएंगे, ठीक है। ओके, देन लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देखो डायगोनल्स के बारे में कई बार बता चुका हूँ। डायगोनल्स कौन सी साइड होते हैं जो दो नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस को जोड़ते हैं, ए इंटू और सी को, ठीक है। अब देखो डायगोनल्स का बाइसेक्ट करने का मीनिंग क्या है कि वो जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो पॉइंट दोनों डायगोनल्स के लिए मिड पॉइंट है, यानी कि ओ ए लेंथ जितनी है उतनी ही ओ सी लेंथ होगी और ओ बी लेंथ जितनी है उतनी ही ओ डी लेंथ होगी। ये मीनिंग होता है बाइसेक्ट करने का। तो देखो ये कैसे करेंगे, सेट करते हैं तो पहले डायगोनल बनाएं, ए सी और बी डी, ये दो डायगोनल्स हैं, ये इनका पॉइंट हो गया जहाँ पर वो कट कर रहे हैं। तो देखो अब आपको प्रूव करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी आपको क्या प्रूव करना है कि ओ ए साइड ओ सी साइड के इक्वल हो जाए और ओ बी साइड ओ डी साइड के इक्वल हो जाए। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको अगर देखो इनको प्रूव करना है तो आप क्या ले लो, ट्राइंगल्स ले लो। मैंने आपको बताया कि कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हम साइड्स को या एंगल्स को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो ट्राइंगल कौन कौन सी लेंगे, ट्राइंगल ओ ए बी, देखो ट्राइंगल ओ ए बी ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल ओ सी डी ये ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो ओ ए बी और ओ सी डी में आपको ये पता है कि लाइंस पैरेलल है। सिर्फ पैरेललोग्राम की हमें प्रॉपर्टी नहीं, हमें डेफिनेशन ही पता है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल है। तो अगर हमें पता है कि इसकी अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है, तो देखो ये एंगल और एंगल ये, यानी एंगल ओ ए बी और एंगल ओ सी डी, ये दोनों एंगल्स कैसे हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल अल्टरनेट। अब आप कहेंगे कि तीसरा एंगल भी इक्वल कर देते, पर कॉन्ग्रुएंसी में ट्रिपल एंगल्स का कोई रूल नहीं होता। तो यहाँ पर अब आपको साइड लेनी पड़ेगी। साइड कौन सी लेंगे, ये साइड और ये साइड। आप प्रूव कर चुके हो कि ए बी जो साइड है वो डी सी साइड के इक्वल है, ठीक है। हम प्रूव कर चुके हैं कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। तो बाय विच रूल दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी डी बाई द रूल एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, एंगल ओ सी डी ए बी इक्वल टू डी सी एंड ओ बी ए इक्वल टू ओ डी सी, ठीक है। दो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है और तीसरा जो साइड हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं। तो क्या होगा, ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी, ठीक है, बाई ए एस ए। अब ये ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई, देखो ओ ए बी और ओ सी डी अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाई सिपिसिटी ओ ए साइड इक्वल टू ओ सी साइड एंड ओ बी साइड इक्वल टू ओ डी साइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइड्स इक्वल हो जाएंगी और ये साइड्स इक्वल होने का मतलब है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ओके। कि मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, तो आपको क्या क्या पता है, आपको ये पता है कि सबसे पहली साइड ए बी साइड डी सी साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। बी सी साइड ए डी साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमें पता है कि साइड्स पैरेलल है। दूसरी चीज़ साइड इक्वल भी है, ए बी साइड इक्वल टू डी सी साइड एंड बी। तो अब मैं पैरेलल को मिटा देता हूँ, ए बी साइड इक्वल टू डी सी साइड, बी सी साइड इक्वल टू ए डी साइड, ठीक है। यानी साइड्स जो है अपोजिट साइड्स इक्वल है। इसके बाद एंगल्स के बारे में पता है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या पता है, डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये प्रॉपर्टीज अपने माइंड में रखेंगे तो आपके सामने पैरेललोग्राम का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली तरीके से उसको कर देंगे, ठीक है। आपको तीन प्रॉपर्टीज देखनी है, एक तो साइड्स, एक एंगल और एक डायगोनल, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों जो क्वाड्रिलेटर्स है इसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे के क्वाड्रिलेटर्स के बारे में जानने के लिए, अरे बोलना मत।